जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को हम लोग कंप्लीट किए, आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा फिर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। ध्यान से सब कोई समझिए, सबका ध्यान बोर्ड पर ही होना चाहिए। इधर उधर जिसका भी ध्यान देखेंगे पहुंच करके एक दो तमाचा खींच लेंगे उसको, इस बात को जान लो। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अभी हम लोग दूसरा ले रहे, पहला वाला हम लोग कौन लिए, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसमें चारों कंडीशन में हम लोग कैपेसिटी ज्ञात किए। अभी हम लोग को कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कंसेप्ट हम सबको दे चुके हैं कि कैपेसिटर में क्या होगा कि हम लोग कैपेसिटर मतलब हो गया किसी कंडक्टर के कैपेसिटी को बढ़ाना, और बढ़ाने के लिए क्या सिद्धांत है कि हम लोग अगर किसी कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ा रहे तो उसके बगल में समरूप आकार का दूसरा हम लोग कंडक्टर लाते हैं, और पहले वाले में चार्ज देंगे तो दूसरे वाले के इंटरनल भाग पर माइनस और बाहरी भाग पर प्लस आता है, और बाहरी भाग जो है वह भूद्रित होगा, जिसके कारण हम लोगों को बाहरी भाग का प्लस चार्ज कैंसिल हो जाता है। इसके कारण पहले कंडक्टर का जो चार्ज की इफिशियंसी कम होगी, भी कम होगा, और सी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही व्यवस्था क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। तो सेम हम लोग को यहाँ पर जो आकार है वो कैसा है, स्फेरिकल। तो निश्चित रूप से सबको क्लियर है कि यहाँ जो कंडक्टर लेंगे वह दोनों कंडक्टर तुमको कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो हम लोग चित्र के रूप में सबसे पहले बना ले कि यहाँ पर हम लोग एक यह और दूसरा यहाँ पर हम लोग समरूप आकार का, इट मीन्स स्फेरिकल ही हम लोग कंडक्टर ले लिए। देख लो ध्यान, देख रहे सबको। यहाँ पर ये तो तुमको कहना, इस गोले का नाम हम ए दे देते हैं और इसका हम लोग दे देते हैं बी, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दोनों का जो सेंटर है वो कौन सा है, ओ। ध्यान से समझो, सब कोई समझ जाओगे अगर थोड़ा सा गाल पर से हाथ हटा करके और आराम से अगर बैठोगे तो सबको समझ में आएगा, ठीक है। जो जितना आराम करोगे उतनी परेशानी होगी। तो हम लोग देख रहे हैं अभी सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ए तथा बी, ए एंड बी, यह ए तथा बी दोनों गोले संकेंद्रीय, इट मीन्स हो गया संकेंद्रीय मतलब कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक दोनों का सेंटर एक ही है, तो एक ही सेंटर है, इट मीन्स यहाँ पर इसका जो तुमको हो गया, इसका रेडियस हम लोग ए और बड़े वाले का रेडियस जो है वह बी, ठीक है। देख रहे हो। अब देखो हम लोगों का कंसेप्ट जो इनिशियली जिस तरह से तुमको एक्सप्लेन है वही चीज़ पर, उसमें कहीं भी हम कोई भी डाइवर्शन नहीं कर रहे। तो हम लोगों को कंडक्टर ए पर क्या करना होगा, चार्ज देना होगा। तो चार्ज देंगे तो इसके लिए हम लोगों को कोई ना कोई वायर चाहिए। यहाँ पर एक वायर यहाँ पर हम लोग ले लिए हैं, और ये वायर जो है ये तार हम लोग कह सकते हैं धातु के तार, मेटल वायर हो गया, धातु के तार। और यह जो है बी को टच नहीं करती है, क्योंकि बी को टच करेगा तो बी पर भी चार्ज चला जाएगा ना। तो हम लोग कह सकते हैं यह बी को टच नहीं करती है, बी को टच नहीं करती है, ठीक है। ये बात एकदम क्लियरली हम लिख दे रहे हैं, जो भी बात। अब यहाँ चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज देंगे तो क्या होगा, भूकंप आएगा या बाढ़ आएगा, क्या आएगा, बोलो ना। इसमें देख लो, ये इस पर अगर हम लोग चार्ज देंगे तो प्लस क्यू चार्ज जो है इस पर एकदम समान यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाएगा, समान रूप से फैल जाएगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर जाएगा। अब अगर इस पर चार्ज आया है तो दूसरा जो बगल में कंडक्टर है उसमें हम लोग कह सकते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इंटरनल पार्ट पर माइनस, जो कि हम लोग करते आए हैं। यहाँ पर इस पर कौन सा चार्ज, माइनस, और उसके बाद जो इसके बाहरी भाग पर प्लस। तो बाहरी भाग तो यह अर्थ होता है, और अर्थ होने के कारण इस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, इसमें सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला भाग जो है इस पर कितना चार्ज आ गया, माइनस। देख रहे। अब हम लोगों को यह कैपेसिटर, इट मीन्स यह कैपेसिटर हम लोगों को कंप्लीटली तैयार है। और इस कैपेसिटर दोनों के बीच जो खाली जगह है यह एक परावैद्युत पदार्थ के से भरा हुआ है, क्योंकि हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। तो इसका मतलब अगर बीच वाले जगह को एयर या खाली छोड़ने से अच्छा है कि उसमें अगर परावैद्युत पदार्थ हम लोग भरते हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम होगी, इट मीन्स मैक्सिमम होगी।
ये हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। अब चलिए, तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन में यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोगों को जो है इन फिगर, हम लोग यहाँ फिगर में हम लोगों को क्या हो गया, इन फिगर जो कैपेसिटर है ए एंड बी, यह दोनों हम लोगों को कैपेसिटर का क्या हो गया, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो हम लोगों को यहाँ पर स्फेरिकल कैपेसिटर है, यह कितने प्रकार के स्फेयर से बना हुआ है, दो प्रकार के। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर दो कंडक्टर, दो स्फेरिकल कंडक्टर ए एंड बी से बने हैं। कोई बात नहीं, बने ही कहो, बना भी कह दो, ठीक है। बने हैं ये दोनों ए और बी। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर बात करें अब रेडियस का, तो रेडियस ऑफ ए हो गया, रेडियस ऑफ ए या स्फीयर ये, तो हम लोग को यह कितना हो गया ए, और रेडियस ऑफ बी की हम लोग बात कर लेते हैं, तो रेडियस ऑफ बी बराबर कितना हो गया बी। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर दोनों गोलों के बीच वाले स्थान में के परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक के परावैद्युत पदार्थ भरे, देख रहे हो ये भाग, ठीक है। ये हम लोग को इंट्रोडक्शन है। तो वी आर कैलकुलेटिंग कैपेसिटी, और किसका कैपेसिटी, कैपेसिटर का, और यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो कौन सा है, स्फेरिकल। तो हम लोग कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम लोग के पास कुछ कंडीशन था। कौन सा कंडीशन, कैसे हम लोग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं बोलो तो, है मतलब पहले ई ज्ञात कर, उससे भी उसके बाद सी। इट मीन्स हम लोग को यहाँ पर कैपेसिटर, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ज्ञात करना कैपेसिटी, तो पहले ई तब भी और तब सी, ऐसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर भी अब हम लोगों को बैठ जाओ, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देख लो, पहले तो ये समझना होगा कि यहाँ जो हम लोग को कंडक्टर है वो स्फेरिकल है, और ये हम पहले कैलकुलेट करके दिखा चुके हैं कि किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर के सरफेस पर जो चार्ज होता है उस चार्ज को कहाँ पर जमा माना जा सकता है, कहाँ पर, सेंटर पर। इट मीन्स कहने का मतलब सेंटर, या प्लस क्यू चार्ज इसके पृष्ठ पर, इसमें सेंटर पर भी माना जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि तुमको अभी इसका हम लोग ई न ज्ञात करके सीधे इसका भी ही निकाल लेते, एक स्टेप हम लोग को कम भी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कहते हैं, देखो इसके लिए थोड़ा सा फीडबैक कैसे ले सकते हो, हम लोग को सी निकालना है, तो सी बराबर तो क्यू बटे, अगर दो कंडक्टर है तो V1 माइनस V2, ये ना हम लोग को कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने के लिए मूल कंसेप्ट तो यहाँ पर है। इसका मतलब ए के जगह ए और बी के जगह बी, दो के जगह बी, तो इट मीन्स भी ए और भी चाहिए। अगर दोनों को घटा कर देंगे तो हम लोग क्यू बटे इतना करने से क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इट मीन्स हम लोग ए का क्या पोटेंशियल निकाले और बी का निकाले, और दोनों को घटाए, घटाने के बाद इसमें हम लोग क्यू में इतना से भाग दे दे तो क्या प्राप्त हो जाएगा। तो बस ये देखो फीडबैक लेने की बात हुई, और स्पष्ट रूप से चलिए। तो इट मीन्स हम लोग इसको क्लियर कर चुके हैं कि फर्स्टली हम लोगों को दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल पहले कैलकुलेट करना है, और अकॉर्डिंग टू दिस पोटेंशियल वी कैन इजीली कैलकुलेट देयर कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू फार्मूला C बराबर Q बाय VA माइनस VB। तो यही हम लोगों को, हम लोग यहाँ पर अब कह रहे हैं कि देख लो, पहले ए का हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे थे। ए का जो पोटेंशियल निकालेंगे तो ए का तो अपना चार्ज तो प्लस क्यू है, उसके साथ साथ इसके अंदर वाले भाग पर माइनस क्यू चार्ज है। तो माइनस क्यू चार्ज अगर कहीं होगा तो उसके चारों ओर इस चार्ज के कारण भी इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो हम लोग पहले निकालते हैं, यहाँ पर देख लो, हम लोग कह सकते हैं कंडक्टर ए का स्वयं के आवेश, स्वयं के चार्ज प्लस क्यू के कारण क्या हो गया, पोटेंशियल। इसको हम लोग मान लेते हैं V1। तो V1 बराबर, अगर किसी कंडक्टर पर अगर चार्ज हो प्लस क्यू, तो यह फार्मूला 1/4πε0 × K, और चार्ज बटे हो गया उसका रेडियस, इट मीन्स Q/A।
यह तो हो गया प्लस क्यू के कारण, लेकिन कंडक्टर ए का इस चार्ज के कारण भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। देखो आप ध्यान दो यहाँ पर, तो हम लोग अभी जो हम लोग को बेस है इसमें जिस आधार पर हम लोग इसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग को सबसे मुख्य हो गया कि C बराबर Q बटे VA माइनस VB। तो हम लोग VA और VB कैलकुलेट करेंगे और दोनों का मान रखेंगे। फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, अब ध्यान दो आगे। तो हम लोग A पर इसके स्वयं के चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा उसको ज्ञात कर लिए। अब उसके साथ साथ B के इंटरनल पार्ट पर जो माइनस चार्ज है उसके कारण भी इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, क्योंकि पीछे का कॉन्सेप्ट हम लोगों को ये है कि इसके अंदर वाले भाग पर किसी भी गोले के गोला जो आवेशित गोला है, तो आवेशित गोला के पृष्ठ पर जो पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल होता है उसके आंतरिक भाग के प्रत्येक बिंदु पर वही पोटेंशियल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ऐसे सीधे लिख दें कि गोले बी या गोला बी के आंतरिक भाग के आवेश के कारण, चार्ज के कारण, आवेश के कारण कौन सा हो गया तुमको, आवेश के कारण ए का पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल, इसको हम लोग मान लेते हैं V2। तो V2 बराबर फिर देखो 1/4πε0 और K तो रहेगा ही, और चार्ज कितना हो गया -Q, और -Q बटे इसका त्रिज्या कितना हो गया B। देखो अब ध्यान दो, इधर ध्यान होना चाहिए सबका। अब सबको ये कहे हैं कि सबको देखते हैं बड़ा सीरियस हो, थोड़ा सा अभी तो सीरियस हो, सबको देख रहे हैं। तो सीरियस का मतलब ये नहीं कहे कि साफ मुंह चंडाल तरह बना लेना, साफ को ऐसे साफ लग रहा है एकदम पूरा एकदम, क्या ऐसा तो नहीं कहे किसी को करने के लिए। कल से एकदम देख रहे हैं पूरा एकदम जैसे शुरू करते सबको एकदम डर है थोड़ा सा, क्या कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कोई नाम ले रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं सर, तो सब सीरियस है, पूरा बढ़िया से देख रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन साफ एकदम मुंह तो लगता है एकदम बना लिया है, साफ लगता है कि वर्षों से उदास खाया पिया नहीं है, इस तरह का लगता है। ये बोले हैं कि सबको सीरियस रहना ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का मुंह बनाना ये किसी को नहीं बोले है। थोड़ा सा ध्यान दो ना, हम लोग को -Q/B ध्यान दीजिए। अब ज़्यादा सीरियस हो जाओगे तो दिमाग बैठ जाएगा, समझ रहे ना बात को। हाँ, तो ये हम लोगों को A का इस B के जो इंटरनल पार्ट पर जो चार्ज है उसके कारण हम लोगों का ये पोटेंशियल हो गया। ये हो गया V2। अब हम लोग यहाँ पर कह दें कि कंडक्टर A का टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल की बात करते हैं तो टोटल पोटेंशियल इट मीन्स इसको भी A मान लेते हैं, और भी A बराबर हो गया तुमको V1 + V2। तो V1 का वैल्यू भी A बराबर हो जाएगा 1/4πε0 × K, और ये हो गया तुमको Q/A, और यहाँ प्लस ये वाला माइनस आ जाएगा तो 1/4πε0 K और Q बटे हो जाएगा B। इस दोनों में तुम सबको अब देख सकते हो। अब इसमें 1/4πε0 × K या Q भी कॉमन ले ले, आ जाएगा ना कॉमन। चलो अब ठीक है, सबको ठीक ठाक अब देखने में लग रहे हो। तो 1/A अब -1/B हो गया, ठीक। अब इसमें हम लोग VA बराबर हो गया Q/4πε0 × K, और ये अब हम लोग यहाँ पर LCM कितना AB और ये B - A हो जाएगा। अब ये हम लोगों को VA का वैल्यू आया। अब इसके साथ साथ हम लोग को चाहिए कौन सा VB। चलो यहाँ तक कर लो। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल किसका ज्ञात कर ली, A का, और हम लोग को B का भी निकालना है। तब हम लोग कह सकते हैं फिर VB इट मीन्स पोटेंशियल ऑफ B को 0 कर रहे हैं, इसीलिए 0 कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कह सकते हैं गोला B का बाह्य भाग क्या है, बाह्य भाग एक्सटर्नल पार्ट क्या है, बाह्य भाग भूधृत है ना, बाह्य भाग पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई चार्ज उस पर बचेगा नहीं, इसलिए टोटल पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो VB बराबर 0। तो हम लोग अब यहाँ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर इट मीन्स दिस इज C, और C बराबर हो गया Q/VA - VB, इतना। तो हम लोग C बराबर Q/VA - VB, तो VA - 0 बराबर Q बटे कितना हो जाएगा VA। तो VA का वैल्यू तुम लोग याद किए हुए हैं, तो हम लोग को C बराबर आ गया Q/VA का वैल्यू कितना, देख लो।
Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ये हो गया B माइनस ए बटे हो गया तुमको ए बी, ये नीचे वाला वैल्यू सब ऊपर, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। अब देख लो तो यह हो जाएगा तुमको सीधे ये कैंसिल ही कर दे, और ऊपर हो गया तुमको फिर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ए बी बटे हो जाएगा B माइनस ए, यह तुमको C का, तो C का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, और ए बी बटे हो गया B माइनस ए। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन और पहले कर लीजिए इसको, तब तक यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन और सुन लीजिए। सबसे पहले क्षेत्र के नीचे अगर थोड़ा और जगह है, अगर थोड़ा सा भी जगह होगा सबके पास क्षेत्र के नीचे, तो यहाँ पर देखो इस जो मेटल वायर है हम लोगों को, या मेटल का जो छड़ है, इसके थ्रू हम लोग चार्ज देते हैं किस पर, ए पर, और ए पर जो चार्ज हम लोग देते हैं इसके प्रेरण से बी के इंटरनल भाग पर माइनस और बाहरी भाग पर प्लस चार्ज आता है। तो अगर तुमको ये तो बता ही दिए, लेकिन अगर लिखने के लिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, जैसे धातु के तार या मेटल वायर धातु के तार द्वारा किस पर, कंडक्टर ए पर कौन सा कितना प्लस क्यू आवेश दिए जाती है, आवेश दी जाती है। और हम लोग कह सकते हैं फिर बी पर स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण अंदर वाले भाग पर कौन सा हो गया, निगेटिव, तथा बाहरी भाग पर पॉजिटिव चार्ज या आवेश उत्पन्न होता है। देख लो ये तुम समझ ही रहे हो, अगर समझ रहे हो तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बार बार हम लोग को रिपीट हो रहा है। तो अगर जगह है तो तुम इस लाइन को, छोटा सा 2 लाइन है उसको इंक्लूड कर सकते हो। 1 मिनट और सुन लीजिए इसका, तब उतारोगे। 1 मिनट ध्यान से सुन लो, एक बार सुन लो। देखो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए बी बटे B माइनस ए है, तो B माइनस ए का मतलब क्या हो गया, B का मतलब हो गया बाहरी जो गोला है, एक्सटर जो B गोला है उसका रेडियस, और A हो गया इंटरनल गोला का जो रेडियस है। तो अगर इस दोनों का अंतर का मतलब हो गया ये वाला जगह है ना, तो अगर ये दोनों का अंतर कम होगा, ये अंतर अगर कम होगा, नीचे वाला मान कम होगा, तो C का मान, ये तो सबको समझ रहे हैं, दोनों में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब हम लोगों को ये प्रयास करना है कि यह दोनों गोला जितना अधिक से अधिक क्लोज रह पाए, इट मीन्स यह डिस्टेंस जितना कम रह पाए, तो ऐसी स्थिति में कैपेसिटी C क्या होगा, अधिक होगा। और दूसरा, अगर K और C में तो प्रोपोर्शनल रिलेशन है ही, तो जितना हम लोग अधिक मान का अगर K यूज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में C का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। ये 2 डिस्कशन यहाँ पर है, इसको ध्यान रखोगे सबको। चलिए अब